हेलो गाइस, आज हम बीटीसी सेकंड सेमेस्टर मैथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने जा रहे हैं जो कि आपके एग्जाम में रामबाण सिद्ध हो गए। चलिए आज की क्लास सेशन को यहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए पहला सवाल है कि स्वर समीकरण का प्रयोग करके 51 का मान ज्ञात करना है। 51 के पावर 2 होगा तो 51 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, 50 + 1 का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन गया कि नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखिए कुछ नहीं करना है, पहली संख्या ए हो गया, दूसरी संख्या क्या हो, 50 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 50 × 1। देखिए जैसे 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, 1 जीरो है तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा, प्लस 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, और 2 × 50 करेंगे तो कितना हो जाएगा 100। 25 में 100 जोड़ेंगे तो 26, 26 में 1 जोड़ेंगे तो 2601। यही आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या कर रहे हैं, 3y माइनस 7 बराबर 2 दिया है, तो देखिए इधर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। 3y माइनस बराबर 2 + 7 हो जाएगा 3y। अब इसको जोड़ेंगे 7 2 9 हो जाएगा। 3y इधर देखिए गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। 3y 9/3 काटेंगे तो y का मान 3 आ जाएगा। यही आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 27 रहेगा। देखिए यह सूत्र दिया है तो इसको तोड़ेंगे कि क्या, x दिया है कि x² - 9 और x³ - 27 दिया है, तब इसका सूत्र होता है एक कोष्ठक में जुड़ता है दूसरे कोष्ठक में घटता है, x - 3 हो जाएगा। इसका हो जाएगा x - 3 x² प्लस 3x + 9। देखिए माइनस से माइनस कट जाएगा, बचेगा x + 3 x² प्लस 3x/9। ये आंसर होगा। देखिए इसका सूत्र होता है x² - 9 है ना, तो इसका सूत्र एक कोष्ठक में जोड़ना होता है दूसरे कोष्ठक में घटाना होता है। अब देखिए x के पावर 3 दिया है और y के -3 दिया है, और 27 किसका क्यों है, 3 × 3, 27 आ गया, तो 3 का क्यों। यहाँ पे फार्मूला लगेगा x³ माइनस a³ माइनस b³ का फार्मूला लगे। एक कोष्ठक में a - b होगा, दूसरे में x² प्लस ab हो जाएगा, और दूसरे में हो जाएगा b का होल स्क्वायर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसका एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए x y दिया है तो x × y हो जाएगा, और देखिए y और z दिया है तो y × z हो जाएगा, और फिर है z x दिया है तो z × x। अब देखिए x कितनी बार, एक बार 2 बार, तो x के पावर 2 हो जाएगा, और y कितनी बार, एक बार 2 बार, तो y के पावर 2 हो जाएगा। z कितनी बार है, 2 बार है, तो जो 2 बार। ये आंसर हो गया। इसको हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट ही कर सकते थे। देखिए यहाँ पे x कितनी बार है, 2 बार है, तो 2 बार हो जाएगा। y कितनी बार है, 2 बार है, और z कितनी बार है, पावर 2। बस ये आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए इसमें 56 x के पावर 5 और y के पावर 3 और z है, में से 14 x y के स्क्वायर से भाग करना है। तो देखिए कुछ नहीं करना है, 56 दिया है, 56 लिखेंगे, x के पावर 5 y के पावर 3 है, z दिया है, इसमें भाग करना है 14 x और y। भाग में क्या होता है, गुणा में होता है कि पावर जुड़ता है, और भाग में होता है कि पावर घटता है। 14 से काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 बार में कटेगा। अब देखिए यहाँ पे 5 है, 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, x की पावर 4, और 3 में से 2 घटाएंगे तो y की पावर 1 बचेगा, और z के कुछ नहीं है तो z को 10 का 10 लिख दो। बस ये आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दिया है कि उदाहरण देके समझाइए कि धन पूर्णांकों के योग का संक्रमण योग व्युत्तरण नहीं है। देखिए योग व्युत्तरण क्या होता है, जैसे कि पहला संख्या मान लो 4 हो गया, प्लस 6 + 2 ले लिए, ठीक है। अब इसको जोड़ेंगे, 4 प्लस कितना हो जाएगा 8,
कितना हो जाएगा 12। अब देखिए दोनों को अलग अलग लिखना है, 6 + 4 लेना है दूसरे में और अगले कोष्ठक में 4 + 2 लेना है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 आ जाएगा। जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 16। ये देखिए यहाँ पे 12 है और दोनों यहाँ पे 12 है और यहाँ पे 16 है, तो ये बराबर है नहीं, ये गलत है, सिद्ध हो गया। चलिए अगला सवाल। अब इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से धन पूर्णांकों की संख्या को बताइए। ये देखिए धन पूर्णांक है, माइनस है, माइनस का भी धन पूर्णांक नहीं होता है, माइनस कोई धन पूर्णांक नहीं होता है। और देखिए 4/3 है तो ये धन पूर्णांक नहीं होगा, नहीं। और देखिए 8 में 2 का भागा करेंगे तो कितने बार में जाएगा 4, ये एक धन पूर्णांक हो गया। और 2 में 6 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा 12, ये भी धन पूर्णांक है। और -2 गुणे -6 करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है 12, ये भी धन पूर्णांक है। इसमें से ये धन पूर्णांक हो गया, इसमें से ये धन पूर्णांक हो गया और ये हो गया और ये दोनों तीनों संख्या धन पूर्णांक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि y³ और x³ y माइनस x⁻y³ का गुणनखंड कीजिए। देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन ले लेंगे, यहाँ पे है तो x कॉमन ले लेंगे और यहाँ पे देखिए y है और यहाँ पे भी y है, तो x और y दोनों कॉमन लेंगे। x एक कॉमन लेंगे तो x⁻2 बचेगा, y कॉमन है तो कुछ नहीं बचेगा। और देखिए यहाँ पे है तो माइनस है तो y⁻3 हो जाएगा। अरे y कितना, एक कॉमन ले लें तो 2 बचेगा ना, तो ये इसका हो जाएगा xy। और इसका सूत्र होता है एक कोष्ठक में जुड़ता है दूसरे कोष्ठक में घटता है, ये माइनस, यही आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक बगीचे में 2025 पौधे लगाएं, यदि पंक्तियों की संख्या उतनी है जितने पौधे लगे, तो बगीचे में कुल पंक्तियों की संख्या, जितने बगीचे में कुल पंक्तियां हैं, प्रत्येक पंक्ति में कुल संख्या, मान लीजिए पहला संख्या x हो गया और पंक्तियां उतनी है तो x से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा x² हो जाएगा। क्या कर रहा है उतने ही पंक्तियां हैं, तो मान लीजिए उतने ही पंक्तियां हैं तो मान लीजिए पौधे x हो गए और पंक्तियां भी x हो गई, तो x का गुणा करेंगे तो x² हो जाएगा। और x² बराबर कितना दिया है, ये 2025 दिया है, ठीक है। अब इसका यह रूट किसका है, यह रूट में जाएगा। अब देखिए कितनी बार में इधर किसका रूट है, यह रूट है 45 का। अब देखिए हम बताते हैं कैसे है। देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होगा, और 4 है, 4 हो गया, और इसके अगली संख्या क्या होती है 5 होती है, इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 20। देखिए जैसे कि अभी यही दिया है कि यह किसका रूट है। देखिए तो इसको ज्ञात करेंगे, जिसके लास्ट के अंक में 5 होता है उसका निकालने का स्क्वायर एक तरीका होता है। जैसे पहले 5 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया, अभी 45 हो गया, तो इसका रूट निकालेंगे कि देखिए कितना आता है। 5 स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। 4 है तो 4 है, इसकी अगली संख्या क्या होती है 5 होती है, अब इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 25, यही हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कर रहा है एक वर्ग का तार 144 सेमी है, इसे मोड़कर एक आयत बना दिया जाता है। इसे मोड़कर एक आयत बनाया जाता है। यदि आयत का लंबाई 16 है तो आयत की चौड़ाई की गणना कीजिए। क्षेत्रफल कितना दिया है, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 144 दिया है, और आयत का लंबाई होता है लंबाई गुणे चौड़ाई दिया है, चौड़ाई होता है ना। आयत का क्षेत्रफल कितना है 144 दिया है, 144 दिया है। लंबाई कितना दिया है, लंबाई 16 दिया है,
और देखिए यहाँ पे हमको चौड़ाई ज्ञात करना है। चौड़ाई देखिए इधर गुणा में तो इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा 144 भाग। इसे इधर देखिए गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में आएगा तो कितने बार में कटेगा 16 9 144। 16 9 क्या हो गया चौड़ाई हो गया। यही 9 आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक कक्षा में इतना है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस वाई माइनस 9 एवं बालक एवं एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 बालिकाएं पढ़ते थे। कक्षा में बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है। कितनी अधिक क्या है तो इसे हमेशा क्या करते हैं घटाते हैं। तो कितना है 3x प्लस 5x माइनस 9। अब देखिए माइनस है लगाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। अब इसको घटाना है। देखिए 3x हो गया प्लस 5x माइनस 9। इसे माइनस का गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए माइनस है यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा 5x। या देखिए यहाँ पे प्लस है तो फिर माइनस हो जाएगा। आधे घटाते हैं यहाँ पे देखिए प्लस और यहाँ पे माइनस है तो क्या बचेगा 2x स्क्वायर बचेगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है तो आपस में कट जाएगा। अभी आपस में और माइनस माइनस क्या होता है आपस में जुड़ता है तो कितना हो जाएगा 13। यही आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए 3x 3 5 x 9 11 समांतर माध्य 7 दिया है तो संख्या ज्ञात करें। देखिए समांतर माध्य का सूत्र होता है समांतर माध्य का सूत्र होता है कुल संख्या बटे में कुल पद। इसका सूत्र होता है कुल संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या। कुल संख्याएं हैं कितनी कुल संख्या का योग क्या होगा 3x 5x प्लस x प्लस 9 प्लस 11 बटे में कुल संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5 हो गया। और समांतर माध्य कितना दिया है 7 दिया है। समांतर माध्य 7 दिया है ना। अब देखिए इसको जोड़ेंगे 8 हो गया। देखिए 8 हो गया 11 9 20 28 हो गया। 28 प्लस x हो गया बटे में 5 हो गया। अब देखिए इतना हो गया। अब देखिए 28x प्लस x बटे में 5 बराबर 7 दिया है। तब इधर गुणा होगा तो कितना होगा 7 5 35 हो जाएगा। 7 गुणे इधर भाग में तो उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा तो 7 गुणे 5 हो जाएगा बराबर 28 प्लस x है। अब देखिए 7 5 35 इधर प्लस में तो उधर आएगा तो माइनस 28 प्लस x इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर 7। यही आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 9 सवा देखिए यहाँ ये सवाल दिया है इसका मान ज्ञात करना है। तो इसका गुणा बाहर का गुणा बाहर होता है और अंदर का गुणा अंदर होता है। x का गुणा x में करेंगे और देखिए 9 गुणे 16 दिया है तो 16 करेंगे। x का गुणा x में क्या होता है पावर जुड़ता है तो x की पावर 1 है। यहाँ पे भी x की पावर 2 हो जाएगा। अब इसका गुणा करेंगे 16 9 144। अब देखिए इधर गुणा में है इधर स्क्वायर है तो उधर जाएगा तो रूट में हो जाएगा 144। 144 किसका है ये 12 का है। ये 12 का ही बस आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक आयताकार मैदान का क्षेत्रफल 0.5 हेक्टेयर है। यदि मैदान की भुजा 125 है तो भुजा ज्ञात करें। 1 हेक्टेयर बराबर होता है 10,000 वर्ग मीटर। तो 0.5 गुणे 10,000 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5,000 आ जाएगा 5,000। और एक भुजा दिया है कितना 125 दिया है तो दूसरी भुजा हम लोगों को ज्ञात करना है। तब देखिए 125 इधर गुणा में तो उधर आएगा तो भाग में हो जाएगा बराबर भुजा हो जाएगा। अब इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा इसको काटेंगे तो 40 बार में कटेगा। यही आंसर हो गया।
अगला भुजा हो गया। चलिए अगले सवाल के उत्तर चलते हैं। क्या कह रहा है, x बटे के 3 प्लस x बटे के 2 बराबर 10 को हल करना है। तो देखिए इसका लॉसा लेंगे तो 6 आ जाएगा। 6 में 3 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 2 गुणे x है तो x ऊपर रहेगा, प्लस इसमें करेंगे तो 3 बार हो जाएगा, गुणे x हो जाएगा बराबर 10। अब देखिए अब इसका गुणा इस 2x हो जाएगा, 2x प्लस 3x बराबर कितना, इधर गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा 60 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 5x हो जाएगा। अब देखिए 60 है, अब देखिए 5x बराबर कितना दिया है, 60 दिया है, 60 दिया है ना। देखिए इधर गुणा में तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में। इधर देखिए गुणा में है तो उधर जाएगा तो भाग में। 60 में 5 का भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा, x बराबर क्या आएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 12। ये आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल, इसको हल करना है। देखिए 4x -4 है तो -4x लिखेंगे, प्लस 3 है तो 3 लिखेंगे, बराबर -6 -18 दिया है। इसको हल करना है। देखिए इधर माइनस है, -4 को इधर रहने देते हैं, -4 को इधर ही रहते हैं। देखिए इधर माइनस है तो इधर आएगा तो प्लस में 6x हो जाएगा, बराबर -18 दिया है। इधर प्लस है तो उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 3। देखिए यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे प्लस है, तो बड़ा कौन सा प्लस वाला है तो प्लस का चिन्ह लिखेंगे, 2x लिखेंगे। और इसका अभी माइनस माइनस आपस में जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे गुणा में तो उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, 21 बटे में 2। कितना आएगा, 21 बटे के तो 21 बटे के 2, तो ये आंसर हो जाएगा, -21 बटे के 2 आंसर। चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्या करें, एक कक्षा की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 8 मीटर, तो ऊंचाई 5 मीटर। कक्षा दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात करना। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई होता है। एक क्षेत्रफल बराबर होगा 2 हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये ऊंचाई हो जाएगा। अब देखिए 2 दिया है तो 2 रहने देते हैं। चौड़ाई कितना दिया है, 11 दिया है। लंबाई कितना दिया, 11 दिया है, प्लस 8 दिया है, गुणे ऊंचाई कितना दिया है, 5। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 19। 19 में 2 का गुणा करेंगे तो 38 हो जाएगा। 38 का 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 40, 0 5 लगल 4, और 5 15 15 और 4 19। ये आंसर हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में कन्फर्म है, यहाँ से एक क्वेश्चन आना। देखिए सवाल दिया है x² प्लस 1/x दिया है, तो हम लोगों से इसका मान पूछ रहा है। x प्लस 1/x 2 है, इसका मान, इसका सूत्र होता है डायरेक्ट x² प्लस 1/x, तो इसका सूत्र होता है n² - 2। यहाँ पे जो संख्या दी रहेगी वही n हो गया, n हो गया ना। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4, -2 करेंगे तो इसका आंसर कितना आएगा, 2। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दे रहा है कि प्लूटो का जन्म 429 ईसा पूर्व में हुआ था, तथा 348 ईसा पूर्व में देवांत माने मृत्यु हो गई थी। वो कितने साल तक जीवे। अब कुछ नहीं करना है, 429 लिखना है और 348 घटा देना है। इसमें घटाएंगे 1 बचेगा, और इसमें से कितना हो गया, 8 3 11,